हेलो स्टूडेंट, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी आज के क्लास में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पाएंगे। पिछले क्लास में ऑफिशियल मॉडल पेपर के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया था। आज के क्लास में आप लोग सब्जेक्टिव करेंगे। ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव करा दिए थे, ठीक ना। अब आपको हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ करके अपने एग्जाम का बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन नहीं देखे हैं, विस्तृत सॉल्यूशन किया गया है। अगर आप उस विस्तृत सॉल्यूशन को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के मेरा चैनल पर देख सकते हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। यहाँ कह रहा है कि 1 से लेकर 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। शॉर्ट टाइप ये आंसर है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है ये। अब यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पूछा गया एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी क्या होगा। ये देखिए 3D से क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से क्वेश्चन ये है। आपको पूछा गया कि एक्स अक्ष से इसका डिस्टेंस क्या होगा। आपको बताते चले हम कि 3D प्लेन में इस तरह से बनता है, आपका 3 एक्सिस बनता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक्स है एक्सिस, या वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। कोई पॉइंट इधर दिया हुआ है जिसे पूछा है कि ABC है पॉइंट, जिसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको डिस्टेंस निकालना है। तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, वाई जेड 0 होता है। तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस निकालेंगे, आपको आपसे निकालना है डिस्टेंस। तो आपको जब डिस्टेंस निकालना होगा, ध्यान देंगे दूरी, तो दूरी सूत्र का यहाँ पर आपको प्रयोग करना होगा। जो दूरी सूत्र होता है आप जानते होंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। इस आपको दूरी सूत्र का प्रयोग कर देना होगा, है ना बाबू। इस दूरी सूत्र का आप प्रयोग कर देंगे। इसके बाद क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बैठाना होगा। जैसे a उसको सेकंड मान लीजिए, ये आपका x2, ये आप लोग का y2, ये आप लोग का z2 हो जाएगा। और नीचे वाला जो हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये आप लोग का x1, ये आप लोग का y1, ये आप लोग का z1 हो जाएगा। तो यहाँ पर x2 - x1 का मतलब a - a का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा b - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आगे हो जाएगा c - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप, तो यहाँ पर आप लोग को हमको लगता है मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा आप लोग को, 0 का सॉरी a में से ये जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला b का स्क्वायर हो जाएगा, अगला c का, यानी फाइनल आंसर आपका हो जाएगा √b² + c², राइट आंसर हो जाएगा। तो ABC का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकालना था हम लोग को, फाइंड हो गया। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, है ना। ये अगर एक बिंदु 3, 0, 0 है, एक तरह से जो बिंदु है, देखिए ये x एक्सिस पर है, ये -y एक्सिस पर है, और ये z एक्सिस पर है। देखिए दिया हुआ 3, 0, 0, 0, -1, 0 और 0, 0, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो आप लोग का जानते होंगे, आप लोग जो तल का समीकरण पूछा है, तल का समीकरण, तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि तल का समीकरण क्या होता है भैया, आप लोग को मालूम होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ये यहाँ पर, ठीक ना। जैसे आप तल का जो समीकरण जानते होंगे, आपको मालूम होगा कि तल का समीकरण क्या होता है। तल का समीकरण आपने क्या देखा है, तल का समीकरण आपने पढ़ा होगा कि जो तल का समीकरण होता है, जैसे मान लीजिए आपको पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पॉइंट दिया है, पॉइंट का मतलब आपको बिंदु दिया हुआ है। जैसे 3, 0, 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर 0, -1, 0 दिया हुआ है, और यहाँ पर एक और आपको पॉइंट दिया गया है। क्या पॉइंट है बाबू, एक और पॉइंट आपको क्या दिया गया है बताएंगे। एक और पॉइंट आपको दिया गया है 0, 0, 2 दिया गया है। इसका मतलब एक्स एक्सिस से कटा गया पॉइंट ए पर कटा है, ए 3 पर कटा है, ए वाला जो कटा है 3 पर कटा है, बी वाला कटा है -1 पर, और सी वाला कटा है कितना 2 पर। और यहाँ पर जो तल का समीकरण होता है, तल का समीकरण ध्यान देंगे, तल का समीकरण आपको अंतःखंड के रूप में देखे होंगे कि x/a + y/b + x/a + y/b + z/c = 1, ठीक है। तो x/a आप लोग बैठा देंगे, यहाँ पर 3 बैठा देंगे, y/, यहाँ पर -1 बैठा देंगे, और यहाँ z/, आप लोग 2 बैठा देंगे,
आप लोग का 1 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप लोग, 6 एलसीएम ले लेंगे, 6 आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 3 2 या 6 हो जाएगा, यहाँ पर -6y हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट में यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, यहाँ पर ये आप लोग का 3z हो जाएगा, है ना। और यहाँ से आप लोग का 1 हो जाएगा, तो 2x - 6y प्लस में 3z = 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 2x - 6y प्लस में 3z -6 = 0 हो जाएगा। इतना बनाएंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, इतना बनाएंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट x अक्ष वाला है, y अक्ष वाला है, z अक्ष वाला है। तो x एक्सिस को 3 पर काटा है, यानी x अंतखंड 3 हो गया, y अंतखंड -2 हो गया, और y अंतखंड हो गया -1, और z अंतखंड आपका कितना हो गया, ये हो गया 2। इस तरह से तल का समीकरण बैठा लेना है, फॉर्मूला सेट कर देना, हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं आप लोग है। बहुत सुंदर, एकदम आपका इस तरह से बनाएंगे, आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, कह रहा है मूल बिंदु से तल पर डाले गए लंब पाद का निर्देशांक जो है 2 - 1 3 पर मिलता है। मूल बिंदु से एक तल पर डाले गए लंब पाद का जो निर्देशांक है वो क्या है, 2 - 1 3 पर मिलता है। आइए देखिए, ध्यान से बात को समझिएगा, 2 - 1 3 पर मिलता है, ठीक है ना। तो पॉइंट जो दिया हुआ है 2 - 1 3 पर मिलता है, इसका सोल्यूशन तीसरा जो क्वेश्चन आपका है, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे, ध्यान से बात को समझिएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका मैं सोल्यूशन करूँ यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन का तो जानते हैं क्या होगा। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर डायग्राम छोटा सा बनाना चाहिए, एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये x है, ये आप लोग का y है, ये आप लोग का z है, और 3D प्लेन है, यहाँ पर कोई 3D प्लेन है, और यहाँ पर पॉइंट जो दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है, जो आपको पॉइंट है यहाँ पर 2 है, -1 है और 3 है, ये जो पॉइंट है। और यहाँ से डिस्टेंस देखिए d होता है, डिस्टेंस क्या होता है, d माना जाता है मूल बिंदु से, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, तो पॉइंट से हम n वेक्टर बना लेंगे, यानी कि 2i कैप हो जाएगा, j कैप हो जाएगा और 3k कैप हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ से मूल बिंदु से d का वैल्यू निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ से सबसे पहले हमको n कैप निकालना चाहिए, n कैप। तो n कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 2i कैप हो जाएगा, j कैप हो जाएगा, 3k कैप हो जाएगा। इसके बाद नीचे ले लेंगे, 2 दूना के 4 और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगा, यानी कि 2i कैप माइनस में j कैप 3k कैप और बटे में अंडर रूट आप लोग का हो जाएगा 14, ठीक है। इसके बाद में क्या करना होगा, आप लोग को थोड़ा d निकाल लेना होगा। तो d निकालेंगे, मूल बिंदु से लंबित दूरी होता है d, तो यहाँ पर 2 में से 0 घटाएंगे, x2 - x1 अप्लाई करेंगे, फिर -1 में से 0 घटाएंगे, y2 - y1 अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम लोग z2 - z1 अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप लोग को मिल जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ भी क्या हो जाएगा, √14 हो जाएगा। अब यहाँ पर तल का समीकरण, आपको तल का समीकरण बैठाना होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, तल का समीकरण आपको बैठाना होगा, यानी कि इक्वेशन ऑफ, आपको यहाँ पर प्लेन सेट करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या सेट करना भैया, तो r वेक्टर इनटू में n कैप, r वेक्टर इनटू में n कैप इज इक्वल टू d सेट कर लेना है। तो r वेक्टर का r वेक्टर और n कैप का जो वैल्यू है यहाँ पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, 2i माइनस j, यहाँ पर 3k, और नीचे है अंडर रूट कितना 14, और जो मूल बिंदु से जो लंबित दूरी है वो दिया है अंडर रूट कितना दिया है 14, बैठाने में हो जाएगा। इस 14 को लेकर उधर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपका ये 14 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आप यहाँ पर लिख सकते हैं यार वेक्टर 2i कैप, और ये हो गया j कैप, और ये हो गया 3 कैप इज इक्वल टू 14 आप लिख सकते हैं। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इसको जितना जल्दी हो सके कॉपी पर नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक ना बाबू। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं क्वेश्चन का, एकदम सटीक सॉल्यूशन आपको देंगे हम। एग्जाम में आपको इसी तरह से सॉल्व करने होंगे। यहाँ पर एन वेक्टर निकाल दिए, एन कैप निकाल दिए, और इसके बाद में हम ये इकाई सदिश निकाल लिए। निकालने के बाद में यहाँ पर मूल बिंदु से लंबित दूरी डिस्टेंस निकाल लिए हम, और तल का समीकरण ये वाला सेट कर दिए। बस आप लोग का
यहाँ पर राइट आंसर मिल गया है। ये 14 इधर गुना होगा तो √14 इंटू √14 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट में। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है पॉइंट, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है इंटरसेक्शन का। a डैश b पूछा है, a डैश b डैश पूछा है। टेंशन नहीं लेना है। आइए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। आइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जो चौथा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन पाने के लिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पी ए का वैल्यू दे दिया है 1/2 और आपको पी बी का वैल्यू दे दिया है 1/3 और यहाँ पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू दे दिया है 1/4 दिए, ठीक है। आपसे पूछा गया सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या, पी ए डैश बाई बी। तो पी ए डैश देखिए, जिस पर डैश रहता है, जिस पर पी ए डैश बाई बी, जिस पर डैश रहता है उसको एक पर डैश रहेगा तो 1 माइनस पी ए बाई बी हम लोग लगाते हैं फॉर्मूला, 1 माइनस पी ए बाई बी, और ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। 1 माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है 1/4 और पी बी का वैल्यू है 1/3, है ना। अब यहाँ से आप लोग का क्या मिलेगा भैया, तो यहाँ से 1 माइनस 3/4 यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, राइट आंसर आप लोग का 1/4 मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। ऊपर 3 चल जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा। यहाँ से आपका जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है पी ए डैश बाई बी डैश, ए डैश बाई बी डैश पूछा गया बाबू मेरे। यहाँ पर इस तरह से एक इंटरसेक्शन का लगा लेंगे फॉर्मूला, नीचे बाई में बाटा वाला होता है, आपको पता ही है, ऊपर में दोनों का इंटरसेक्शन होता है, अब बाटा में बाटा वाला होता है बाबू मेरे। तो यहाँ पर आप इसका जो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का होल डैश हो जाता है और बटे में पी डैश हो जाता है। अब इसके बाद में 1 माइनस पी ए यूनियन बी लगा देना होगा। होल डैश का मतलब ऊपर से हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ होल डैश है तो 1 में से पी ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे और यहाँ बी डैश है तो 1 में से पी बी को हम माइनस कर देंगे। यूनियन का वैल्यू मेरे पास है नहीं बाबू मेरे, यूनियन का वैल्यू नहीं है। अब हम क्या दिमाग लगाएंगे यूनियन का वैल्यू निकालने के लिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूनियन का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पी ए को रखते हैं, प्लस में पी बी को रखते हैं और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन हम बी को रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर 1 माइनस पी बी है, तब पी बी का मतलब 1/3 हो जाएगा और 1 माइनस पी ए का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और इसका 1/3 और इसका 1/4 है और यहाँ पर आपका 2/3 मिलेगा, है ना। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा बाबू मेरे, 1 माइनस यहाँ पर हम लोग सॉरी यहाँ नहीं कर रहा है, इधर बनाते हैं, देखते हैं हम जगह है तो यहाँ से क्या होगा। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से 1 माइनस, ध्यान देंगे 1 माइनस 1/2 है, यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे 12 एलसीएम लेंगे सबका, ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 चौका 12 4 हो जाएगा और ये 4 3 12 3 हो जाएगा और नीचे में 2/3 है, इसको माइनस करेंगे तो अब इसके बाद क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 7/12 मिलेगा ना, 6 और से 7/12 यानी कि 1 माइनस में 7/12 और ये हो जाएगा 2/3, तो कुल मिलाकर आपको 5/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा ये और 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, इसको 6 से कटाएंगे, 6 से कट जाएगा और 3 से कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा, यानी कि राइट आंसर आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, राइट आंसर मिलेगा 5/2। 3 से कटाएंगे एक मिनट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग का 5/12 है और यहाँ पर ये ऊपर जाएगा 3/2 बन जाएगा, ठीक है, 3/2 बन जाएगा तो 3 चौका 12 यानी आंसर राइट आंसर आ जाएगा 5/8 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 5/8। तो मैंने यहाँ पर ए डैश बाई बी डैश लगा लिया, ये फॉर्मूला बैठा लिया, दोनों का इंटरसेक्शन बटे में नीचे वाला बैठा दिया मैंने बाबू। अब इसके बाद में ये डैश डैश है तो डी मॉर्गन लॉ लगा दिया मैंने, डी मॉर्गन लॉ, यहाँ पर होल डैश हो गया, 1 में से घटा देंगे, बी डैश का मतलब 1 में से घटा देंगे। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर लिया है, सबका वैल्यू यहाँ पर सेट कर दिया, 12 एलसीएम दिए, 6 दूना 12, 3 चौका 12 और फिर 4 3 12, ये हो गया कितना 6 4 10 में से घटेगा 3 तो 10 7 बचेगा और मास कर दिए तो 5/12 हो गया इसको। अब ये ऊपर चलेगा 3/2 हो जाएगा तो 3 चौका 12, 5/8 इसका राइट आंसर होगा। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए फटाक से, आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको नोट कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा आप लोग को। आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बाबू मेरे, तब ना तभी हो पाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, तभी हो पाएगा। आपका नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एक देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर क्या 5वां ही में बनाएंगे तो क्वेश्चन देखिए अच्छे से। ये क्या कह रहा है कि के का मान ज्ञात करते हैं। सभी प्रायिकता जितना देखिए प्रायिकता बंटन होता है, ये प्रायिकता होता है, सबका जोड़ 1 के बराबर होता है। तो सबको जोड़ेंगे तो के, सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, और यहाँ पर के स्क्वायर मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बनाना आपको है तो यहाँ पर लिखना होगा सिग्मा पी एक्स का वैल्यू 1 के बराबर होता है। इस कारण से हम के प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। 2k स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 1 लिखेंगे बाबू मेरे। अब यहाँ पर हो जाएगा 3k स्क्वायर हो जाएगा, और ये हम लोग का हो जाएगा 2 के बराबर 1 हो जाएगा। तो 3k स्क्वायर प्लस में 2k माइनस 1 हो जाएगा बाबू मेरे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे हम, तोड़ेंगे इसको हम, तो हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस में 3k प्लस में 3k माइनस k माइनस 1 हो जाएगा, तोड़ेंगे तो। इसके बाद में यहाँ पर 3k कॉमन निकालिएगा तो k प्लस 1 मिलेगा, माइनस 1 कॉमन निकालिएगा k प्लस 1 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे आप लोग, तो क्या क्या मिलेगा आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको 3k प्लस में 1 मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, 3k माइनस 1 मिलेगा, और एक आपको k प्लस 1 मिलेगा, है ना। अब दोनों को जीरो करेंगे तो 3k माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो k इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, और यहाँ k प्लस 1 इक्वल टू जब 0 लिखेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा -1, जो कि अमान्य होगा, क्योंकि कोई भी किसी चर का प्रायिकता बंटन नेगेटिव नहीं होता है, तो k का वैल्यू जो होगा 1/3 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन में माध्य पूछा गया, क्या पूछा गया, माध्य पूछा गया। तो k का वैल्यू 1/3 आ गया, माध्य पूछा गया, तो आप जानते होंगे इसका सेकंड क्वेश्चन में माध्य पूछा गया है। तो जो माध्य होता है, जो इसका मीन होता है, ध्यान देंगे, जो इसका मीन होता है वो कैसे निकलता है आपको पता होगा। माध्य निकलता है सिग्मा x इंटू में पी एक्स द्वारा, सिग्मा x इंटू पी एक्स द्वारा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस तरह से 1.5 इंटू में k है, और 1 इंटू में k स्क्वायर है, और 1.5 इंटू में 2k स्क्वायर है। 1.5 इंटू में क्या है, 2k स्क्वायर है, और इसके बाद में 2 इंटू में k है। k का वैल्यू बैठा देना आपको होगा, यानी कि 1.5 इंटू में 1/3, 1.5 इंटू में 1/3, यहाँ पर स्क्वायर है 1/9 हो जाएगा, और यहाँ 1/3 का स्क्वायर कर लीजिए, 1/3 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू में 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका मीन निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, निकल जाएगा मीन। तो पहला में k का वैल्यू पूछा गया था, दूसरा में माध्य पूछा गया था। तो माध्य होता है x इंटू में पी एक्स, है ना। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। यहाँ कह रहा है कि cos अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है वो 3 पाई के बराबर है। तो अल्फा के बाद बीटा प्लस गामा है, बीटा के पास गामा प्लस अल्फा है, और फिर गामा के बाद अल्फा प्लस बीटा है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैसे वैल्यू निकलेगा, आपको बताने का हम प्रयास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है बाबू। आइए, यहाँ पर क्या किया है, cos अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है, ध्यान देंगे, जब का एक मिनट बाबू मेरे थोड़ा ध्यान दीजिए। अल्फा बीटा गामा 6 नंबर क्वेश्चन इसका पाई है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया जो वैल्यू उसका जवाब देते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है ना कि cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा का जो वैल्यू है वो 3 पाई है। अब हम लोग जानते हैं पहले से कि cos इनवर्स जो अल्फा है इसका वैल्यू, इसका औकात कितना होगा, 0 से लेकर पाई तक होगा, 0 से लेकर होगा पाई तक होगा। तो सभी यहाँ पर पाई मेंटेन करेंगे, सभी यहाँ पर पाई मेंटेन करेंगे, तब जाके यहाँ पर 3 पाई मेंटेन होगा, हैं, पाई प्लस पाई 3 पाई होगा। यानी कि इस कारण से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि cos इनवर्स अल्फा इक्वल टू पाई होगा, और अल्फा इक्वल टू हो जाएगा cos पाई, और cos पाई का होता है -1, ठीक है ना। यहाँ पर फिर cos इनवर्स बीटा इक्वल टू भी पाई होगा, बीटा इक्वल टू भी हम लोग cos पाई बैठाएंगे, और बीटा का जो वैल्यू है -1 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग cos इनवर्स
उसी तरह से हम लोग कॉस इनवर्स गामा इज इक्वल टू हम लोग गामा इक्वल टू लिखेंगे पाई, और यहाँ पर गामा का जो वैल्यू होगा कॉस पाई हो जाएगा, और कॉस पाई का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। हमसे क्या पूछा गया बाबू मोरे, हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है यहाँ पर वैल्यू कि अल्फा इंटू में बीटा, बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू में बीटा प्लस गामा, बीटा इंटू में गामा प्लस अल्फा, फिर पूछा गया अल्फा इंटू गामा इंटू में अल्फा प्लस बीटा, गामा इंटू में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर बाबू मोरे जब बैठाएंगे हम लोग -1 और यहाँ पर भी सबका तो वैल्यू -1 है, -1 सबका तो वैल्यू -1 है, तो -1 तो कुल मिला के यहाँ पर 2 मिल जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ भी 2 मिलेगा, यहाँ भी 2 मिलेगा, इसका राइट आंसर 6 के बराबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बाबू मोरे 6 के बराबर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे, इसका राइट आंसर 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, -2 +2 हो जाएगा, सब ++2 हो जाएगा, तो राइट आंसर 6 के बराबर होगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा, है ना। हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 7 कह रहा है काफी आसान क्वेश्चन है, आइए समझने का प्रयास कीजिए। बाबू मोरे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो tan इनवर्स, ध्यान दीजिए, ये जो दिया है माइनस, ध्यान दीजिएगा, ये जो माइनस दिया है सीधे माइनस निकल जाएगा, तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स 1/√3 बचेगा, ठीक है। ये यहाँ पर cot इनवर्स दिया है 1/√3 दिया हुआ है, और यहाँ पर tan इनवर्स देखिए माइनस को बाहर खदेड़ेंगे, क्योंकि साइन के माइनस बाहर देता है, tan के माइनस भी बाहर देगा, और ये साइन में π/2 1 के बराबर होगा, और ये जो माइनस से बाहर खर्चे हैं इसको हम, ये tan में कितना का वैल्यू होता है आपको पता होगा। tan इनवर्स, ये tan आप लोगों का ये 30 डिग्री का वैल्यू है, और कॉट में ये जो वैल्यू है 60 डिग्री का वैल्यू है। 60 के मतलब हम लोग π/3 कहते हैं, π/3 बोलते हैं, और ये हम लोग का tan में जो वैल्यू है 1, ये 45 का वैल्यू है, ध्यान देंगे ये 45 का वैल्यू है ना। अब यहाँ पर ये π/6 हो जाएगा, और ये π/3 हो जाएगा, और ये माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर है 12 एलसीएम लेना है, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 3 चौक का 12 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, है ना। वेर है ना, यहाँ पर 12 हम लोग एलसीएम ले लिए हैं, तो 6 दूना 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो कुल मिला के 5 हो जाएगा, और यहाँ पर -π/में यानी कि -5π प्लस में आपका 4π हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर मिलेगा -π/में 12 राइट आंसर मिलेगा। इस क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर होगा -π/में 12 होगा। एक बार अच्छा से ध्यान से देख लेंगे, एकदम राइट आंसर होगा, है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है इस समीकरण को हल करें। भैया इस समीकरण जब हम हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 नंबर जो दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा। कुछ नहीं करना है, सीधी धारा 4 फॉर्मूला लगा देना है तुरंत एकदम। क्या बताएंगे, कॉस है, यहाँ पर है tan इनवर्स, ये 8 नंबर का सोल्यूशन है। यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग का साइन है, और यहाँ पर cot इनवर्स 3/4 है, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहा है बाबू मोरे, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पर साइन है, ध्यान देंगे, यहाँ पर ये आप लोग का साइन है, इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या दिया, b/में p दिया है, तो साइन में p/में h होता है, तो h के मान निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, साइन कट जाएगा, यहाँ cos इंटू में tan इनवर्स x इक्वल टू आपका 4/5 बचेगा, इधर आपका tan इनवर्स x इक्वल टू ये cos इनवर्स 4/5 हो जाएगा, और ये cos में b/में h के फॉर्म में है, और इसको tan के रूप में करना है, तो tan के रूप में हो जाता है, नीचे 4 हो जाएगा, और इसका ऊपर p निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट है p/d के फॉर्म में है, और tan कटेगा, x का वैल्यू 3/4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमसे x का वैल्यू पूछा गया था, आप इस तरीके से सॉल्व कर देंगे, आपको 2 में 2 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा। आगे 9 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है बाबू मोरे। क्या है क्वेश्चन समझिएगा, बात को अच्छा समझिएगा।
9 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा, यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप यहाँ पर लिखिए 9 नंबर का सोल्यूशन जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, यहाँ पर 3 लिख दीजिए और यहाँ एक्स प्लस 1 लिख दीजिए। 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लगा दीजिए, एगो प्लस लिख दीजिए और एगो माइनस लिख दीजिए, और यहाँ पर नीचे एक्स प्लस 1 कर दीजिए, और यहाँ भी 3/x+1 कर दीजिए, और खूब आराम से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा और यहाँ पर x-1 हो जाएगा, और ये आप लोग का 3 में x+1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बनाएंगे तो x² 2 हो जाएगा, 1 dx का x हो जाएगा, 3 का 3 और 1/x के फॉर्म में रहता है तो लॉग मोड से होता है, राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। ध्यान रखेंगे x² + 2 का आपको लोग का इंटीग्रेशन इस तरह से बनेगा, ध्यान रखेंगे एकदम। देखिए हमारे चैनल से जुड़ करके आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी, है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर जो दिया है क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है बाबू मोरे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 10 नंबर में क्या बोला गया है कि यहाँ पर समाकलन करें, तो भैया समाकलन करना है 10 नंबर का, तो एकदम आसान सा है, dx बटे में 1 + cos। जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन आता है तो आपको हर का परिमेयकरण करना चाहिए, रेशनलाइजेशन छोड़ना नहीं चाहिए। 1 - cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, 1 - cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए बाबू मोरे। इसके बाद में 1 - cos x, और ये प्लस एक माइनस हो जाएगा, 1 - cos² x हो जाएगा, और 1 - cos² x बाबू मोरे sin² x का हो जाएगा, 1 - cos² x = आपका sin² x होता है। अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा, धड़ल्ले से बनेगा बाबू मोरे, अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा तुरंत सब हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर 1/sin² आपको यहाँ पर अलग अलग भाग दे देना है, और यहाँ पर cos/sin² आपको यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर देना है ना। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो होगा ये हो जाएगा हम लोग का cos² x हो जाएगा, और ये हम लोग का cos बटा sin cot होता है, और sin का उल्टा हो जाता है cos, है ना, cos। और आप लोग को मालूम होगा कि cos² का इंटीग्रेशन -cot होता है, और इसका -cos हो जाएगा, cos x × cot x का -cos होता है, तो यहाँ पर cot x और प्लस में आप लोग का cos x आंसर हो जाएगा, प्लस में हम c रखेंगे, एकदम राइट आंसर आप लोग को मिलेगा। -cot x प्लस में cos x आपका राइट आंसर होगा। आप प्लस को पहले माइनस को बाद में लिख सकते हैं, कहीं भी सरिया सकते हैं। तो इस तरह से 1 + cos 1 - cos 1 + sin 1 - sin आएगा, तो हर का परिमेयकरण रेशनलाइज द्वारा आप लोग उसको बना लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का करा देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू क्या कह रहा है, ये इंटीग्रेशन है, इसकी जो वैल्यू है, ये इंटीग्रेशन है, इसकी जो वैल्यू है π/8 के इक्वल है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ए का पूछा, ए है ना, यहाँ ए का वैल्यू क्या होगा हमसे पूछा गया है, ए दिया हुआ 0 से ए है, तो यहाँ पर 0 से ए दिया है लिमिट, ध्यान दीजिएगा 0 से ए लिमिट दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 + 4 दिया है, तो 4x के बदले में 2x का स्क्वायर कर लेंगे, और इनटू में dx कर लेंगे बाबू मोरे, यहाँ पर π/8 है ना, π कितना है 8 है। अब ये जो फॉर्मूला होता है 1/a, यानी कि हो जाएगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा ये, और यहाँ पर जितना से डिवाइड मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर जो लिमिट लगा हुआ है 0 से a लगा है, और यहाँ पर π/8 है ना। अब यहाँ पर एक 2 से कटा देंगे, π/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेट करना होगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 2 × में ये हो जाएगा, और tan इनवर्स बाबू मोरे 2 × में 0 हो जाएगा, ये 0 वाला तो 0 के बराबर हम लोग कर लेंगे, है ना। तो ये हम लोग का हो जाएगा tan इनवर्स 2 हो जाएगा, और माइनस में हम लोग का बाबू मोरे 0 हो जाएगा, ये π/4 है ना। बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो 2 है ये कुल मिलाकर के tan π/4 के बराबर आ जाएगा, और tan π/4 का वैल्यू 1 होता है आप जानते होंगे, तो 2a बराबर आपका हो जाएगा 1, और a बराबर हो जाएगा 1/2। यही आपसे पूछा गया था कि a का वैल्यू कितना होगा इस इंटीग्रेशन में, a का वैल्यू किसके बराबर होगा, यही आपसे पूछा गया था, है ना बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। 12 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, sin x बटा 1 +
साइन बटा में 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना, साइन बटा 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स है। इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है बाबू मोरे, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। आपको टेंशन लेने की जरी भी जरूरत आपको नहीं है। आइए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भली भांति इसको समझाने का हम प्रयास करते हैं, है ना। यहाँ पर जो क्वेश्चन था साइन एक्स बटे में 3 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स था। यही आप लोग का प्रश्न था, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, आराम से नॉर्मली आपको cos x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर देना है t के फॉर्म में या z के फॉर्म में। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये आप लोग का हो जाएगा dt बटे में dx, और जो dx का वैल्यू है dt बटे में माइनस साइन के बराबर हो जाएगा। और जैसे बाय द क्वेश्चन करेंगे बाबू मोरे, जैसे बाय द क्वेश्चन करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग का ऊपर में साइन है, ध्यान रखेंगे, नीचे में 3 है, 4 है, और ये आप लोग का टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर dx बटे में माइनस साइन के बराबर हो जाएगा। साइन से घटा लीजिएगा, माइनस को बाहर रखिएगा बाबू मोरे, ध्यान दीजिएगा, माइनस को बाहर रखेंगे, और यहाँ पर dt बटे में आ जाएगा आप लोग का क्या, 3 के बदले में √3 का स्क्वायर कर लीजिएगा, और यहाँ 4 के बदले में 2t का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। इसके बाद में इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस में c हो जाएगा, और बटे में जितना से हम मल्टीप्लाई है उतना से डिवाइड होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2√3 -1/2√3 tan इनवर्स 2 इंटू में t का जो वैल्यू है यहाँ से बैठा लेंगे, 2 इंटू में हो गया cos x बटे में √3 प्लस में c। कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह से इंटीग्रेशन को तुरंत आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो cos को मैंने d माना, cos का डेरिवेटिव माइनस है, जैसे हम बाय द क्वेश्चन के कट गया, माइनस को बाहर रखा, और 3 के बदले में √3 और 4 के बदले में क्या किया मैंने, यहाँ पर 4 था ना, तो 4 के बदले में 2t का स्क्वायर कर लिया, और 1/a tan इनवर्स x/a 2 से मल्टीप्लाई था, डिवाइड कर लिया, बस आपका हो गया, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया मैंने। कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम हमारे चैनल से जुड़ करके आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। आइए अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसका भी इंटीग्रेशन निकालना है बाबू मोरे। तो साइन के पावर 6 कॉस के पावर 6 है, और नीचे में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। इसका इंटीग्रेशन क्या है, ये बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर में इसको दिया गया है। आइए आपको बताने का हम प्रयास करते हैं, समझाने का आपको प्रयास हम करते हैं, जरूर बाबू। आइए देखते हैं क्या है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछा गया आपसे कि साइन के पावर 6, ध्यान देंगे, साइन के पावर 6x है, साइन के पावर 6x है, कॉस के पावर 6x है, और नीचे में क्या है बाबू मोरे, तो साइन स्क्वायर x है और कॉस स्क्वायर x है। बात को समझिएगा, कॉस स्क्वायर क्या है, x है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या करना है बाबू मोरे, कि साइन के पावर 6 के बदले में आप साइन स्क्वायर लिख करके होल क्यूब कर लीजिएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख करके होल क्यूब कर लीजिएगा, और इसके बाद में यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को इसी तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ फॉर्मूला बैठा दीजिएगा, ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी। आप लोग ये वाला सेट कर लीजिएगा फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का, है ना बाबू मोरे। तो यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी सेट कर लीजिएगा, ए प्लस बी सेट कर लीजिएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर प्लस में उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग का रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर नीचे में क्या है बताएंगे, नीचे में हम लोग का है साइन स्क्वायर एक्स, और ये हम लोग का है कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब यहाँ से ये तो आपका 1 के बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर होगा, और यहाँ पर बचेगा साइन के पावर 4 बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस के पावर 4 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे बाबू मोरे, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे बारी बारी से, 3 बार इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी बाबू मोरे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी साइन स्क्वायर एक्स इंटू में हम लोग
कॉस स्क्वायर एक्स हम लोग अप्लाई कर देंगे। बाबू मोरे थोड़ा ध्यान से बात को समझिएगा, है ना, ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर ध्यान से बात को आप लोग को समझना चाहिए। तो यहाँ पर साइन से कटेगा 2 साइन बचेगा, यहाँ कॉस से कटेगा 2 कॉस बचेगा, और साइन बटे में कॉस बराबर क्या होता है बाबू मोरे tan स्क्वायर एक्स होता है। ये हम लोग को मिल जाएगा cot स्क्वायर एक्स होता है cos बाई साइन, और ये पूरी कट जाएगा 1 मिल जाएगा। और आप लोग को मालूम होगा कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बनाने के लिए उसको चेंज करना बेहद ही जरूरी होता है बाबू मोरे, उसको बेहद ही जरूरी होता है चेंज करना। तो बाबू मोरे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बता देंगे, एकदम क्लियर तरीके से बात को समझिए, है ना, एकदम क्लियर तरीके से बात को समझना होगा आपको, ठीक है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर tan स्क्वायर के बदले में हो जाता है हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर भी अप्लाई कर देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और पहले से आपका एक 1 है और यहाँ पर बंद करके dx है, ध्यान देंगे। तो ये आप लोग का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताएंगे, यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं कोष्टक आप लोग। यहाँ से आप लोग का एक हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस में आप लोग का एक हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये -1 ये -1 जोड़ करके -3 हो जाएगा। और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन -cot x, और 3 इंक्रीमेंट ds का इंटीग्रेशन c। इतना बना देंगे, कोई रोक नहीं सकता है। आपको 2 मार्क्स गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा, आपको 2 मार्क्स एकदम गारंटी के साथ आपको मिल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे, कोई खास नहीं है, एकदम अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तुरंत बन गया। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या कह रहा है भैया मेरे, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, 0 से 8 है और मोड में x-5 है ना बाबू, 0 से 8 है, मोड में x-5 है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे बनेगा बाबू मोरे। आइए ध्यान से देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, है ना, खूब ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर क्या है, आपको 0 से लेकर 8 लिमिट दिया गया, 2 से 8 है ना, लिमिट क्या है 2 से 8 है शायद, लिमिट आप लोग एक मिनट, यहाँ पर लिमिट क्या है, लिमिट आपका 2 से लेकर 8 है और 5 है ना, 2 से 8 है और x-5 है। आइए आपका जो क्वेश्चन है, लिमिट में 2 से लेकर 8 दिया हुआ है और x-5 है मोड में, ठीक ना। हम देखते हैं कि जब यहाँ पर 2 सेट करेंगे, जब यहाँ x के वैल्यू जो 2 बैठाएंगे तो निगेटिव में आएगा, इसमें आएगा निगेटिव में आएगा। इस फंक्शन को जब 0 करेंगे x-5 इज इक्वल टू, जब हम 0 करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 5, यानी कि माइनस देना बंद करेगा 5 पर, यानी कि ये निगेटिव होगा 2 से लेकर 5 तक में फंक्शन ये निगेटिव में ओपन होगा, और इसके बाद में 5 से लेकर 8 तक में ये फंक्शन आपका पॉजिटिव में ओपन होगा, यानी कि 5 पर ब्रेक होने वाला है। ऐसे करने से मालूम चल जाता है कि कहाँ ब्रेक होने वाला है, इसी को ब्रेक होने वाला है 5 पर। अब आराम से x² 2 कर लीजिए, यहाँ 5s कर लीजिए, 2 से लेकर 5 कर लीजिए लिमिट। आपको अलग अलग करने का शौक है तो अलग अलग भी कर सकते हैं, माइनस कर लीजिए और यहाँ पर x² 2 कर लीजिए और 2 से 5 कर लीजिए, 2 से 5 कर लीजिए, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × x हो जाएगा, और x का लिमिट आपका 2 से 5 रहेगा। फिर यहाँ पर x² 2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट जो आपका रहेगा बाबू मोरे 5 से 8 रहेगा, और ये 5 बाहर हो जाएगा, और x का जो लिमिट है वो 5 से लेकर 8 है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर 5 5 से 25 हो जाएगा, अब 25 में 2 दूना के 4 हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग का 5 - 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपको सीधे दिखाई दे रहा है 5 - 2 होने वाला है। यहाँ पर क्या होने वाला है बाबू मोरे, ये 88 64 हो जाएगा, और 5 5 से 25 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेट कर देंगे, और यहाँ पर भी 8 - 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये घट जाएगा, ये हम लोग का 19/2 आ जाएगा, और ये हम लोग का ये 3 बचेगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ पर घटाएंगे हम लोग, यहाँ पर घटाएंगे तो 9 कितना आएगा, यानी कि 39 का आ जाएगा। ये कितना मिलेगा, 5 में से तो 3 39/2 हो जाएगा ये 9 5 14, और ये हो जाएगा 5 में से 39/2 हो जाएगा, और ये हम लोग का 5 और 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 ये हो जाएगा 15 हो जाएगा, नहीं 5 3 ये हम लोग का 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी तो 15 से 15 तक कट जाएगा, और 39 ये आप लोग का -19 प्लस में 39 में आपका 2 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के आप लोग का 20/2 आएगा। राइट आंसर इसका 10 हो जाएगा, राइट आंसर इसका 10 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
है ना। कोई समस्या को थोड़े हुआ होगा। और मैंने ब्रेक किया तो 5 पर लिमिट पता चला कि 5 पर लिमिट ब्रेक हो रहा है और 2 पर नेगेटिव दे रहा है, 8 पर पॉजिटिव दे रहा है, तो पहले नेगेटिव 5 पर बंद करेगा, उसके बाद पॉजिटिव चालू करेगा। मैंने यहाँ पर बैठा दिया फार्मूला, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट बैठा दिया, ये आपका ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ भी 5 था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेट किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ मैंने सेट किया है। यहाँ पर 2 से लेकर के 5 था, 5 5 6 25 माइनस 2 दूना के 4, 19 बेटा हो गया, ये नेगेटिव वाला। ये आपका यहाँ पर सेट किया मैंने, तब 5 6 15 आ गया। ये सेट किया तो 8 8 64 में 25 हो गया। 64 में से 25 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 39 मिलेगा, 39 मिलेगा, है ना। अब यहाँ सेट कर दिए और ये फिर 3 यहाँ पर आ रहा है घट के, तब 5 से 15 हो गया, 15 15 कट गया, 39 में से 19 घटेगा, आपका मिलेगा 20, 30 बटा में 2 है, आंसर हो जाएगा 10, है ना। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा, है ना। आगे चलते हैं। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है बाबू मोरे, ध्यान दीजिएगा, -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। -π/4 से लेकर π/4 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कोई खास बात नहीं है, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। आइए देखते हैं। कोई खास बात नहीं है, बात को समझने का प्रयास करना है। 1 मिनट, आइए ध्यान दीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। -π/4 से +π/4 है आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। -π/4 से लेकर के +π/4 है और यहाँ पूछा गया कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो साइन स्क्वायर जो एक्स है एक प्रकार का ये सम फलन है, इवन फंक्शन है। कौन फलन है ये सम फलन है, एक प्रकार का इवन फंक्शन है, जिसके चलते प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। 2 हो जाएगा 0 से लेकर π/4, -π/4 से +π/4 है, तो आप लोग को प्रॉपर्टी पता होगा कि -a से +a जब रहता है, -a से जब +a रहता है, तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं सम फलन के लिए। सम फलन के लिए हम लोग 2 लिखते हैं, 0 से a, यहाँ पर f(x), ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 1 - cos 2 थीटा बटे में 2 लिखेंगे और इंटू में लिखेंगे dx। 2 लिखेंगे तो 2 से 2 आपका कट जाएगा ये, और यहाँ पर 0 से लेकर π/4 रहेगा और ये 1 - cos 2x आएगा, है ना। अब इसके बाद में आराम से आप लोगों को इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो आप लोग को x मिल जाएगा और 0 से लेकर के π/4 रहेगा, 0 से लेकर क्या रहेगा π/4 रहेगा। और ये आप लोग का cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड होगा और 0 से लेकर क्या होगा π/4 होगा। अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेट कर देना है, धड़ल्ले से बन जाएगा बाबू मुझे π/4 - 0 हो जाएगा। और इसके बाद क्या पूछा गया देखिए, तो इसके बाद हम लोग का 2 का 2 यहाँ पर आने दीजिए, और यहाँ पर क्या है साइन इंटू में 2 का 2 इंटू में π/4, और यहाँ पर आपका क्या है बताएंगे। यहाँ पर जो आपका आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है साइन यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, 2 का 2, और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 बैठा देंगे। ये हम लोग का π/4 का π/4 रह जाएगा, ये हम लोग का π/4 का π/4 रहेगा, और इसके बाद में ये कटेगा 2 दूना के 4, 2 बचेगा, कुल मिला के साइन π/2 का 1 हो जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बटा में 2 रहेगा। तो राइट आंसर आप लोग का बाबू मोरे π/4 - 1/2 होगा, π/4 - 1/2 होगा। -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपका यही होगा। आपको बात इतना समझ में जरूर आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। जो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी दिया है, और यहाँ पर दोनों के जोड़ के आपको पूछा है क्या, आपसे पूछा है कि दोनों को जोड़ करके ये बताइए, दोनों को जोड़ करके आप ये समझाइए कि इकाई सदिश क्या होगा। ठीक है, इसी के दिशा में इकाई सदिश, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसी के दिशा में इकाई सदिश निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला गया है एक वेक्टर आपके पास है। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्या बोला गया है, एक आपके पास वेक्टर है जो कि मान लीजिए n वेक्टर है। क्या वेक्टर है, ये आपका n वेक्टर है जो कि दिया हुआ है 2a प्लस में -b हो जाएगा। तो a में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा i कैप है, ये आपका j कैप है, और प्लस में 2k कैप है ना, और माइनस में b करना है तो निगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा,
प्लस में जे कैप हो जाएगा प्लस में 2k कैप हो जाएगा। दोनों का वैल्यू बिठा दिया मैं यहाँ पर। अब 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2i कैप और ये हो जाएगा 2j कैप और 2 दूना के 4k कैप है ना, 2j कैप है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में -2i कैप रहेगा और -j कैप रहेगा -2 कैप आई कैप वाला तो कट जाएगा आप लोग का है। ये बचेगा 2j में से ये चल जाएगा तो आप लोग का ये बचेगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पर j कैप और 4 में से 2 जाएगा तब बचेगा 2k कैप। अब यहाँ इकाई सदिश पूछा है, क्या पूछा है? इकाई सदिश। तो इसी के दिशा में इकाई सदिश जो पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो इकाई सदिश का जो फॉर्मूला होता है, इकाई सदिश का मतलब इकाई सदिश का मतलब यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में आप लोग का इसी के वेक्टर पूछा है, इसका कैप होता है। कैप का मतलब वेक्टर बाई वेक्टर का मोड होता है बाबू मोरे, वेक्टर बाई वेक्टर का मोड होता है ना। तो वेक्टर बाई वेक्टर का मोड जब होता है, ध्यान दीजिएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वेक्टर क्या है, वेक्टर में जे कैप है 2k कैप है, दोनों का मोड निकाल देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा। स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर 1/√5 आपका जे हो जाएगा। 1/, ध्यान दीजिएगा, 1/√5 1/√5 इंटू में आप लोग का जे कैप हो जाएगा और ये 2/√5 इंटू में आप लोग का के कैप हो जाएगा। 2/√5 इंटू में आप लोग का यहाँ पर के कैप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उसी के दिशा में इकाई सदिश पूछा गया था, तो मैंने एन वेक्टर इसको कर लिया और इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया पहले। ठीक है, कैलकुलेट करने के दौरान आई कट गया और 2j में से 1j घट गया तो आपका ये हो गया और 4k में से 2k गया तो 2k हो गया। इकाई सदिश पूछा गया तो इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। बस यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा तुरंत, है ना। कोई आपको दिक्कत समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। आइए देखते हैं 17 नंबर क्या कहा है, इस पर लंब सदिश है तो आपको ऐसा निकालना है, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए कि वेक्टर बी का जो मोड हो जाए 6 हो जाए, है ना। इन दोनों पर लंब सदिश निकालना है। तो लंब सदिश क्या होता है कि आपको क्रॉस होता है, क्या होता है? क्रॉस के बराबर होता है। जो लंब सदिश होता है वो क्रॉस के बराबर होता है, ठीक ना। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। 2i - j 2k है और आपको 4i - j 3k है ना। तो दोनों पर क्रॉस हमको निकालना होगा और क्रॉस निकालने के बाद में उसका मोड जो है 6 के बराबर आना चाहिए, ऐसा कुछ हमसे बोला गया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द सोल्यूशन आपका हो जाएगा, एकदम राइट सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, है ना। दोनों का क्रॉस करना है, क्रॉस करने के बाद में उसका मोड 6 के बराबर आना चाहिए। तो दोनों पर लंब सदिश का मतलब होता है दोनों का क्रॉस, है ना, दोनों का क्रॉस। तो आइए देखते हैं दोनों का क्रॉस हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक ना। आपको जो दिया गया है वेक्टर, ध्यान देंगे, मान लीजिए कि आपको ए वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर 2i कैप है -j कैप है 2k कैप है, और जो बी वेक्टर दिया गया है वो क्या है 4i कैप है, ध्यान देंगे 4i कैप है और माइनस में j कैप है, माइनस में कोई चीज है j कैप है और 3 आपका k कैप है, यही ना है 3k कैप है। अब यहाँ से बोला गया है कि दोनों पर लंब सदिश निकालिए। तो हमको एक भी वेक्टर निकालना है। अब भी वेक्टर निकालने के बाद में भी वेक्टर क्या है, उसका मॉडुलस जो है 6 के बराबर है ना। तो पहले देखते हैं भी वेक्टर कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, जिसका मोड 6 के बराबर है। तो पहले सबसे पहले आप इन दोनों पर लंब सदिश निकालिए, और लंब सदिश का मतलब क्या होता है क्रॉस। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं, आई यहाँ पर जे यहाँ पर के लिखते हैं और यहाँ 2 - 1 2 हो जाएगा और ये 4 - 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना बाबू मोरे। इसके बाद में आई का आई लिखेंगे और यहाँ पर -1 2 - 1 3 हो जाएगा, काटेंगे तो यहाँ पर ये काटेंगे, फिर आपका जे काटेंगे यहाँ पर हम, तो 2 2 4 3 हो जाएगा। और इसके बाद में के को हम जब काटेंगे यहाँ पर ये कटेगा तो 2 - 1 4 - 1 बचेगा, है। अब इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, ये -3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए 6 हो जाएगा और ये 4 गुना के 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये -2 हो जाएगा और प्लस में आपका 4 हो जाएगा, ये कुल मिला के -i हो जाएगा और ये आप लोग का कितना हो जाएगा प्लस में 2j हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस में 2k हो जाएगा, ठीक है ना। अब बोला कि वेक्टर भी ऐसा वेक्टर निकालिए, भी वेक्टर ऐसा निकालिए जिसका मोड जो हो जाए क्या हो जाए 6 के बराबर हो जाए। तो 6 के बराबर होने के लिए
आपको इसके इकाई सदिश में 6 से गुना करना पड़ेगा, यानी इसका इकाई सदिश क्रॉस का इकाई सदिश निकालिए सदिश बटा सदिश के परिमाण से, और इसका परिमाण 6 मेंटेन करने के लिए आपको 6 से गुना करना होगा, तब ये परिमाण 6 प्राप्त होगा। तो वेक्टर भी निकालना है जिसका परिमाण 6 है, तो इकाई सदिश में 6 से गुना कर देंगे, तो सदिश बटा सदिश के परिमाण ले लेंगे हम लोग, तो 6 का 6, आज जो सदिश है माइनस आई कैप है, 2j कैप है और 2k कैप है बाबू मोरे, और इसका जो परिमाण होगा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 4 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा ना, ये कितना आएगा 3, तो 6 बटे में 6 इंटू में हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये हो जाएगा 2j कैप, और ये हो जाएगा 2k कैप, और यहाँ पर ये 9 का 3 आ जाएगा, कटा देंगे 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -2i कैप 4j कैप, और यहाँ पर 4k कैप, 4 4 के 16, 16 2 32, 32 से 4 36, इसका परिमाण 6 आ जाएगा। यही आपको भी वेक्टर देखिए इसका परिमाण निकालेंगे तो 16 16, 4 4 का 16, 16 32 और 4 36, इसका परिमाण 6 आ जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत आपको नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो दिया था, दोनों पर लंब सदिश ज्ञात करना था बाबू मोरे, तो दोनों पर लंब का मतलब होता है क्रॉस होता है, क्रॉस मैंने निकाला है बाबू, आई को क्रॉस किया तो ये कट गया आप लोग का, जे का काट दिया तो अब जो आप लोग का ये बच गया, ये कटेगा तो यहाँ पे ये कटेगा तो ये बचेगा, यहाँ -3 ये +2 हो गया, ये 6 और 4 8, और ये -2 ये +4 हो गया, यहाँ पर भी माइनस प्लस हो गया 2, ये भी प्लस हो गया 2, ये गया -6। अब इसी के रिस्पेक्ट में निकालना था, निकाल दिया वहाँ पर। एकदम इस तरह से बनाएंगे, आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेगा, ध्यान रखिएगा बाबू मोरे, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलिए तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो ही बात बनेगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 का कह रहा है कि यहाँ पर 0 है और इकाई सदिश है बाबू, ABC इकाई सदिश है और a + b + c 0 है, तो a.b, c.a का वैल्यू क्या होगा, और a b c तीनों के तीनों इकाई सदिश है और तीनों का डॉट 0 के बराबर है। बाबू मेरे बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आइए आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें गिवन दैट लिखिए आप, या लिखिए दिया है लिखिए, या लिखिए गिवन दैट लिखिए, ठीक ना। अब ABC इकाई सदिश है, वेक्टर A, वेक्टर B और आपका वेक्टर C क्या है, इकाई सदिश है। क्या है बाबू, इकाई सदिश है। इकाई सदिश का परिमाण किसके बराबर होता है, इकाई सदिश का जो परिमाण होता है बाबू मोरे, सबका परिमाण 1 के बराबर है, सबका परिमाण 1 के बराबर होगा, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। और यहाँ पर वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C जो दिया है वो 0 वेक्टर के बराबर दिया है। तो हम लोग को पहले से पता है, हम लोग को पहले से मालूम है कि वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C का जो होल स्क्वायर होता है, जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, यहाँ पर वेक्टर A मोड का स्क्वायर होता है, फिर वेक्टर B मोड का स्क्वायर होता है। बाबू मोरे ध्यान से बात को समझिएगा, C मोड का स्क्वायर होता है, और फिर 2 इंटू में वेक्टर A.B होता है, वेक्टर B.C होता है, वेक्टर A.B होता है, वेक्टर A.B होता है, फिर आगे चल के वेक्टर B.C होता है, आगे चल के वेक्टर B.C होता है, आगे चल के वेक्टर C.A होता है ना। अब यहाँ पर इसका वैल्यू 0 है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो आपका मोड मिलेगा 0, यानी इसका 0 हो जाएगा, और इसका एक स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर सब 1 है ना, और यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, वेक्टर A.वेक्टर B है आप लोग का, फिर वेक्टर B.वेक्टर C है, वेक्टर B.वेक्टर C है, और इसके बाद में वेक्टर C.वेक्टर A है, और यहाँ से देखिए ये आपका 3 हो जाएगा और गुना वाला भाग में आ जाएगा, तो राइट आंसर -3/2 हो जाएगा। वेक्टर A.वेक्टर B, वेक्टर B.वेक्टर C और वेक्टर C.वेक्टर A का वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो यही आपका राइट वैल्यू होगा, यही आप लोग का राइट वैल्यू होगा। आप लोग को इतना बात समझ में आया होगा, जल्दी से इसको कॉपी पर आप लोग नोट कर लेंगे, एकदम राइट आंसर आप लोग का बना हुआ है ना। कोई दिक्कत समस्या आप लोग को तो नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह के आप लोग ध्यान रखेंगे, सब इकाई है तो सबका मान 1 हो गया, 0 दिया था तो 0 के होल स्क्वायर करेंगे, तो किसी सदिश का जो होल स्क्वायर होता है, किसी सदिश का होल स्क्वायर होता है तो इसका मोड का होल स्क्वायर हो जाता है, ध्यान रखेंगे, और 0 सदिश के मोड का होगा 0 होगा।
इसलिए 0 यहाँ पर लिखे हैं और सबका एक एक दिया था तो एक लिख दिए हैं। एक एक 3 हो जाएगा, 3 प्लस रहने का माइनस हो जाएगा और ये 2 गुना में से सीधे भाग में चला जाएगा। राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा, है ना बाबू मेरे। अब यहाँ पर क्या दिया है देखिए तो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x के सापेक्ष आप डेरिवेटिव कर लीजिएगा, तुरंत एकदम आंसर मिलेगा बाबू मेरे। x के सापेक्ष आप डेरिवेटिव करेंगे आपको तुरंत आंसर मिलेगा। यानी कि जैसे आप dx बटे में डी थीटा यहाँ पर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर 2 का 2 पावर फेंक दीजिएगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोग का क्या मिलेगा, cos का dc जो होता है माइनस साइन होता है, cos का dc माइनस साइन होता है। ठीक है, अप्लाई कर दिए। तो इसमें हम लोग का कोई खास बात नहीं है। इसमें हम लोग चाहेंगे तो कॉमन भी निकालेंगे तो साइन थीटा मिलेगा, और उसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा मिलेगा। कोई बात नहीं, कॉमन निकाल भी सकते हैं। जैसे 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा मान लीजिए कॉमन निकाल दिए, यहाँ एक बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक बच जाएगा, और यहाँ पर 2 cos स्क्वायर आप लोग का थीटा बच जाएगा। क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा मिलेगा, क्योंकि 3 का 3 और यहाँ से साइन का साइन निकाल दिए और माइनस भी कॉमन निकाल लिए हैं, तो निगेटिव कॉमन निकाले हैं बाबू मोरे, यहाँ पर निगेटिव भी रहेगा, यहाँ निगेटिव भी रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक माइनस मैंने बाहर निकाला और एक माइनस पीछे से आ गया तो निगेटिव भी रहेगा। अब आपको dy बाई डी थीटा निकाल लेना है, टेंशन नहीं लेना है। तो 3 का 3 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पर भी 2 का 2 पावर को फेंकेंगे तो 3 हो जाएगा, साइन पर 2 हो जाएगा, 3 इंटू में साइन पर 2 हो जाएगा बाबू मोरे, और यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर हम 3 cos कॉमन निकाल लेंगे, 3 cos जैसे ही कॉमन निकालेंगे यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या बचेगा, थीटा बचेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे पूछा गया dy बाई dx क्या होगा, तो आंसर होता है dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा। दोनों को बैठा लीजिएगा आराम से यहाँ पर। तो 3 इंटू में cos थीटा पहले y बैठाइएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये आप लोग का यहाँ पर ये आप लोग का हो जाएगा माइनस में 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा और 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आप लोग का सॉरी यहाँ पे साइन थीटा ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग का है साइन थीटा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर साइन थीटा ध्यान रखिएगा। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये आप लोग का cos बाई साइन लगाएंगे थोड़ा देर बाद, देखिएगा cos थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जानते हैं, cos 2 थीटा का होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा का, और यहाँ पर माइनस में रहेगा, और ये देखिए जैसे निगेटिव से गुना करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और ये भी आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। और नीचे में पहले से आप लोग का साइन थीटा है। 1 मिनट, अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा यहाँ पर माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और ये उल्टा वर्जन में है इसीलिए माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा और आप लोग का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका राइट आंसर cot थीटा आएगा, cot थीटा आएगा। ऐसे तो यहाँ पर मैंने ds बाई डी थीटा निकाला, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पर 2 का 2 पावर को मैंने फेंका तो 3 cos बाई 2 बच गया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया। यहाँ पर मैंने माइनस 3 साइन को मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ पर 1 बच गया, ये माइनस 3 और साइन बाहर निकल गया तो माइनस बचेगा 1 माइनस 2 cos थीटा, और यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव मैंने किया तो cos का साइन का हो गया cos, और ये पावर को फेंकेंगे यहाँ पर हम तो 3 साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, 3 cos बाहर निकाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बैठाया मैंने, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, मैंने यहाँ सेट कर दिया है। और यहाँ पर भी देखिए उल्टा वर्जन में है, इसको निगेटिव में लाएंगे तो माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, आप लोग को कट जाएगा। आप लोग पढ़े होंगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। अब जब ये उल्टा रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा। इतनी तो जानकारी आपको होगा ही, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लस में cot थीटा प्लस में cot थीटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 नंबर में कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई डी निकालना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं बाबू मोरे। यहाँ पर tan इनवर्स को इधर ले आ देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा,
यहाँ पर आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा टेन के, इक्वल टू का हो जाएगा टेन के हो जाएगा। और यहाँ पर डेरिवेटिव कर देंगे आप लोग, जैसे आप लोग यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इंटू रहेगा, और तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव का हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y, और यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और के tan के क्या है, एक क्वोशिएंट राशि है, tan के क्या है, एक क्वोशिएंट राशि है, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 2y का 2y और dy बाई डी एक्स प्लस तो इधर आके माइनस कर लीजिएगा, कट जाएगा, और इसके बाद में जो गुना में है भाग में आ जाएगा। आपसे dy बाई डी एक्स पूछा गया था, तो भैया मोरे dy बाई जो डी एक्स का वैल्यू है वो माइनस एक्स बटे में वाई होगा, माइनस एक्स बटे वाई होगा। डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस एक्स बटे वाई होगा। ध्यान रखेंगे tan को मैंने इधर लाया तो tan के हो गया, tan के का डेरिवेटिव 0 हो गया, r को फेंक दिए और यहाँ बाहर फेंक दिए, y यहाँ पर चैन रूल तो जानते होंगे ना बाबू, चैन रूल तो जानते होंगे ना, बस वही मैंने सेट कर दिया है, ठीक ना। y का डेरिवेटिव 2y हो गया और डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और यहाँ पर प्लस दे दिया, माइनस कट गया, आपका राइट आंसर मिल गया, है ना। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, रूट वाई है, रूट एक्स है, 1/4 पर डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है ना। टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पर रूट एक्स है, अब यहाँ 22 नंबर जो क्वेश्चन में दिया हुआ रूट एक्स दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव को करना ही पड़ेगा, बिंदु पर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर आपको रूट एक्स है बाबू मोरे, और यहाँ पर रूट वाई है इज इक्वल टू में 1 है। इसका जब डेरिवेटिव कीजिएगा तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बाबू मोरे, 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स, और यहाँ भी हो गया 1/2 रूट वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और क्वेश्चन का हो गया 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 रूट वाई रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, और ये प्लस इधर आकर हो जाएगा माइनस 2 रूट का हो जाएगा x हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको माइनस में रूट वाई बटे में रूट एक्स हो जाएगा, माइनस में रूट वाई बटे में रूट एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे बाबू मोरे, यहाँ पर y का वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, पुट करने को आपको वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 1/4 है ना। जैसे यहाँ पर पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए 1/4, तो माइनस में यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, और यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, और दोनों एकदम पूरी तरह से कट के समाप्त हो जाएगा। सेम वैल्यू है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/4 के वर्गमूल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1 के बराबर आ जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सी जानकारी समझ में आया होगा बाबू मोरे। आप हमारे चैनल से जुड़ करके खूब बढ़िया से मेहनत कीजिए, आप सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी, है ना। आगे आप लगे रहिए, विधि विधान से लगे रहिए, है ना। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एक वक्र है जो कि एक दूसरे को इतना पर लंबवत काट रहा है। तो लंबवत के लिए क्या जानते हैं, बिंदु पर लंबवत काट रहा है। तो बिंदु पर जब लंबवत काट रहा है तो दोनों से आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। दोनों से क्या निकालना होगा, आपको दोनों से हमारे ख्याल से डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। ध्यान दीजिएगा, लंबवत काट रहा है, आपको ए का मान निकालना है। तो यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया है, दोनों से आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। पहला इक्वेशन जो आपको दिया गया, ध्यान दीजिएगा, वो क्या है, मेरा ए वाई है और प्लस में एक्स स्क्वायर है बराबर में 7 है, बराबर में कितना बाबू 7 है। अब यहाँ पर इसको डी डब्ल्यू आर टू एक्स कर दीजिए, डी डब्ल्यू आर टू एक्स कर दीजिए बाबू मरे। अब यहाँ पर ए इंटू में डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो डी वाई बटा जो डी एक्स के मान है वो -2x, वो -2x बटे में ये हो जाएगा, -2x बटे में ये हो जाएगा। और यहाँ पॉइंट दिया है कि आपको एक पर निकालना है, क्या पर एक पर x के मान 1 बैठा देंगे तो -2 बटे में ये हो जाएगा। ये हमारा m1 का वैल्यू हो गया, ये हमारा पहला प्रवणता हो गया, ये पहला प्रवणता हो गया। दूसरा x³ बराबर y दिया हुआ है, जो हमारा दूसरा इक्वेशन है वो है x³ बराबर y दिया हुआ है। इसको बाबू मोरे डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या होगा बताइएगा, 3x² हो जाएगा, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी x का वैल्यू 1 बैठाएंगे, यहाँ भी x का वैल्यू क्या बैठाना हमको है, 1 ही बैठाना है, तो 1 बैठाएंगे बाबू मोरे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बताइएगा, यहाँ पर भी x का 1 बैठाएंगे, तो यहाँ पर m2 का जो वैल्यू होगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। और यहाँ पर लंबवत दिया है, लंबवत, तो लंबवत के लिए आप जानते होंगे
जो लंबवत है परपेंडिकुलर है, आपको दिया है ना लंबवत है, तो यहाँ पर लिखा है लंबवत है, ध्यान देंगे। तो जब ये लंबवत है इसका मतलब m1 इंटू m2, आपको पता होगा लंब के लिए क्या होता है m1 इंटू में m2 बराबर -1 होता है, फॉर्मूला होता है। तो m1 इंटू m2 बराबर -1 अप्लाई कर देंगे, बस तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो -2 बटे में a है और यहाँ पर इसका कितना है 3 है, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो -1 तो कट जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर मिलेगा 3 गुना के -6 बराबर -a मिलेगा, क्योंकि ये भाग वाला गुना में आएगा ना, तो -6 बराबर a मिलेगा, यानी कि 6 बराबर a मिल जाएगा। आपसे a का मान पूछा गया था, तो दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया बाबू मोरे, दोनों इक्वेशन को मैंने क्या किया है, बात को समझिएगा। इसको डेरिवेटिव किया मैंने, तो a डिवाइड बाई ds आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, 7 का हो गया 0, ये प्लस का माइनस है, गुना वाला भाग में आ गया। x का वैल्यू 1 बैठाना था, एक बैठा दिया पर हम उतना आ गया। फिर यहाँ पर दूसरा का किए तो 3 स्क्वायर आ गया, x का बैठा दिए तो यहाँ पर m2 आ गया। और लंबवत के लिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, दोनों का वैल्यू बैठा दिए, 3 दूना 6 हो गया, भाग वाला गुना में गया, बस कट गया, a का वैल्यू 6 आ गया। आई होप कि आपको इतनी सी जानकारी समझ में आया होगा, है ना। आइए आते हैं 24 नंबर पर। इस अंतराल को निकालना है जहाँ फलन हर समान है। फलन को जी बाबू मेरे हर समान है, तो यहाँ पर इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू मोरे, इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसको डेरिवेटिव करके 0 करना पड़ेगा, तभी बात बनने वाला है ना। आइए देखते हैं, 2 है, 9 है, 12 है, और इसके बाद में लगा हुआ है पॉइंट सब ए ना, क्यू स्क्वायर एक्स सब लगा हुआ है। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अब आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे, हर समान वाला डिक्रीजिंग वाला फंक्शन आपको ज्ञात करना है ना, यही ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर एक फंक्शन आपको ज्ञात करना है और टोटल प्लस में है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है, ठीक है ना, इसी का निकालना है। तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आपको करेंगे, हम जो क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो कोई खास बात नहीं। देखिए यहाँ पर जो fx बराबर है आप लोग का 2x³ है और 9x स्क्वायर है, और फिर में आपका 12x -1 है। इसको आप आराम से डेरिवेटिव कर लीजिए, तो 3 गुना के 6x स्क्वायर हो जाएगा और 9 गुना 18x हो जाएगा, आप प्लस में 12। इसको आप 0 करेंगे, इसको आप 0 करेंगे, तो जैसे आप 0 करेंगे तो पॉइंट मिलेगा आपको। तो 6x यहाँ पे 6x स्क्वायर है और ये आप लोग का 18x प्लस में 12 बराबर 0। आप 6 कॉमन निकाल लीजिएगा, x स्क्वायर 6 3 18 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और ये 6 गुना के 12 हो जाएगा बराबर 0। आप x स्क्वायर यहाँ पर 2x प्लस में x कर लीजिएगा और प्लस में 2 बराबर 0 कर लीजिएगा। थोड़ा सा पॉइंट पर आइएगा आप लोग यहाँ पर, तो क्या होगा बताएंगे, यानी x कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग, तो क्या हो जाएगा, x प्लस में आप लोग का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस में 2 हो जाएगा, एगो x प्लस में 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के आप लोग को x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -2 हो जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1, है ना। अब इसके बाद बताइए, यहाँ पर पॉइंट को हम लोग रखते हैं, वर्तमान हर समान की स्थिति हम लोग जांच करते हैं। तो पॉइंट को रखेंगे तो एक तरफ इन्फिनिटी, एक तरफ का होगा -इन्फिनिटी, और इधर रखेंगे हम लोग क्या -1 को, और इधर रखेंगे हम -2 को। यहाँ से इधर जांच करेंगे, यहाँ से इधर जांच करेंगे, यहाँ से इधर जांच करेंगे। तो -1 के बाद इसका वैल्यू क्या आ गया f डैश का, तो -1 के बाद यहाँ भी चेक कर सकते हैं हम लोग, जहाँ थोड़े हैं। तो -1 से के बाद, यानी -1 के बाद अगर मान लीजिए 0 रखते हैं, जीरो रखते हैं बाबू मेरे, तो 0 रखेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है। चाहे यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ निकाले हैं, और 0 रखते तो क्या आएगा, यहाँ से 12 आएगा। क्या आएगा, एफ डैश से वैल्यू कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ पर यहाँ पर तो 0 करके मान लीजिए कि मैंने 0 कर दिया है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 12 प्लस में आ रहा है। इधर आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है, और -1 और -2 के बीच में कोई पॉइंट रखेंगे तो निगेटिव आंसर मिलेगा कि पॉजिटिव। बस आपको इतना ही जांच करना है, तो यहाँ पे -2 के बाद अगर पॉइंट रखते देखिए, यहीं पर जांच हो जाएगा, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। -1 के बाद रखेंगे -1, तो -2 से हम लोग थोड़ा सा क्या रखेंगे, बड़ा।
तो यहाँ से कोई पॉइंट मान लीजिए रखेंगे -2 से यहाँ पे -1 पॉइंट मान लीजिए 5 रखते हैं इसके अंदर में, तो -1.5 पे क्या देगा, निगेटिव देगा। क्या देगा ये आपका निगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। निगेटिव इंटू पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ जैसे इसे बड़ा इधर रखेंगे तो दोनों का दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इधर आपका यहाँ बचेगा पॉजिटिव बचेगा, ठीक ना। तो निगेटिव का हर्षमान का जो अंतराल हुआ वो हर्षमान का अंतराल क्या हुआ, हर्षमान के लिए वो हर्षमान का अंतराल हुआ -1 से लेकर 2 के बीच में फलन हर्षमान हुआ, -1 से लेकर 2 के बीच में आपका इसके बीच में फलन क्या होगा, हर्षमान होगा। निरंतर हर्षमान पूछता तो हम लोग यहाँ पर छोटा कोष्ठ लगाते, निरंतर हर्षमान पूछता ना 1 2 हो उल्टा लिखा रहा है। -2 से -1 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, हर्षमान होगा। ध्यान रखेंगे हर्षमान का मतलब क्या होता है, निगेटिव। तो हम लोग वर्धमान हर्षमान इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसी तरह से निकालते हैं, डीसी करते हैं, जीरो करते हैं, पॉइंट निकाल के बिठाते हैं, राइट आंसर आप लोग को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है देखते जा रहे हैं, है ना। 25 नंबर अवकल समीकरण का समाकलन गुणक पूछा है। भैया मेरे समाकलन गुणक पूछा इसमें है तो कोई खास बात तो है नहीं, है ना, कोई खास बात नहीं है। आइए आपको बताने का हम प्रयास करते हैं समाकलन गुणक में आपसे क्या पूछा गया है और क्या है इसमें। इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1 - x² और यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर आपसे पूछा गया है और ये इक्वल टू 1 दिया है। आपको सभी पदों में डिवाइड करना होगा, आपको सभी पदों में इतना से डिवाइड करना होगा। पहले तो dy/ds आपको फाइंड करना होगा। पहले dy/ds फाइंड करने के बाद में कुछ बनेगा बाबू, यहाँ पर सभी पदों में आपको डिवाइड करना होगा। ये कट गया, dy/ds हो गया, dy/ds हो गया, ठीक ना। तो dy/ds इक्वल टू कितना आ गया, xy आ गया और 1 - x² आ गया, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर 1 - क्या आ गया, x², ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे मूल इक्वेशन से, dy/ds प्लस में py इक्वल टू q। यहाँ पर y तो y कट जाएगा, यहाँ पर p का जो वैल्यू है पूरा का पूरा p का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से जो p का वैल्यू होता है x - 1 - x², ये p का वैल्यू हो गया, y से y कट गया और q का वैल्यू आपका ये मिल जाएगा 1 - x²। इसे कंपेयर करेंगे तो p की जगह पर क्या है, निगेटिव x बटे में 1 - x² है। और आइए समाकलन जो गुणक होता है इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, जो समाकलन गुणक होता है इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, e के पावर हम लोग लगाते हैं pdx। क्या लगाते हैं बाबू, e के पावर pdx। तो p का जो वैल्यू है बाबू मेरे वो क्या है, -x है और यहाँ पर 1 - x² है ना। अब यहाँ से क्या होगा, इसको जब डेरिवेटिव करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा -2x। क्या आएगा, -2x आएगा। तो ये आपका 1/2 आ जाएगा और x कट जाएगा ना, तो 1/2 log mod 1 - x² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको लौटाएंगे तो 1 - x² का होल 1/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर √1 - x² हो जाएगा, √1 - x² हो जाएगा। समाकलन गुणक आपका इसका यही होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे आप t मान के बनाएंगे तो आएगा -2x, कट जाएगा ना, कटने के बाद में आपका 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा, निगेटिव कट जाएगा तो 1/2 हो गया। 1/t का log mod t होता है। क्या आपको समस्या तो नहीं होना चाहिए, आप इंटीग्रेशन तो जानते होंगे ना बाबू, थोड़ा सा बस काम निकल जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26 क्या है देखते हैं। यहाँ इसको हल करने को बोला गया। अरे भाई हल करने को बोला गया, क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है, इसको भी कंपेयर कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हल करना है, कोई समस्या नहीं है, बस तुरंत हो जाएगा। कैसे बताएंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर आपको dy/ds इसको हम तुलना करेंगे, इसके सोल्यूशन जब हम यहाँ पर आएंगे बाबू हमारे, तो सोल्यूशन में आने के बाद में dy क्या है, dx है और यहाँ पर आपका है y है और यहाँ e के पावर -x है। इसको जब हम कंपेयर करेंगे किससे, हम dy/dx प्लस में py बराबर q से जब हम लोग इसको तुलना करेंगे, जब इसको हम लोग तुलना करेंगे जब, ठीक है, तो क्या होगा बताएंगे, p के जगह पर कुछ नहीं होगा, y कट जाएगा और q के जगह पर क्या है, e के पावर -x है। तो यहाँ पर i का जो वैल्यू हो जाएगा e के पावर pdx हो जाएगा, e के पावर pdx। अब यहाँ पर p का वैल्यू जो होगा 1 हो गया और ds का वैल्यू हो गया x हो गया। तो यहाँ पर e के पावर यहाँ पर i का जो वैल्यू हो गया e के पावर x हो गया।
इसको हल करना है तो भैया हल करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग हैं, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताएंगे। फॉर सोल्यूशन हम लोग इसको क्या यूज करते हैं पता है, y इंटू में लिखते हैं आई एफ, y इंटू में क्या लिखते हैं, y इंटू आई एफ, यहाँ लिखते हैं q इंटू में आई एफ, q इंटू बोलिए q इंटू में आई एफ डी एक्स प्लस में क्या सी। तो y के वैल्यू कितना हो जाएगा, y इंटू में e के पावर x हो जाएगा, और यहाँ पर q इंटू q का वैल्यू कितना है बाबू, q का वैल्यू यहाँ निकाले हैं e के पावर माइनस एक्स है, और इसका वैल्यू e के पावर x है ना, और यहाँ पर है डी एक्स प्लस में क्या है सी। तो यहाँ पर y इंटू में e के पावर x है, और यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा ना ये, यानी एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, डी एक्स प्लस सी हो जाएगा, और e के पावर यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर x रहेगा प्लस सी। y बराबर निकालना है तो e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी y बराबर निकालना है तो यहाँ पर आपका x प्लस सी बटे में e के पावर x कर लीजिएगा, और इसको ऊपर ले जाइएगा तो x इंटू ई के पावर माइनस एक्स, सी इंटू ई के पावर माइनस एक्स आप लोग का राइट आंसर इस तरह से बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, कोई खास दिक्कत इसमें नहीं है, आपको इसको सॉल्व करना था तो सॉल्व करने में आई निकाल लिए, फॉर्मूला बैठा दिए, और ये दोनों जीरो हो जाएगा तो जीरो का वैल्यू होता है ना बाबू, बैठा दिए, हो गया, बस बात खत्म। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा कि ए बी का होल डैश ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आपको ए बी निकालना होगा, पहले ए बी निकाल के तब होल डैश करना होगा, तो कोई खास बात नहीं है। ए बी निकालने में क्या दिक्कत है, 27 नंबर में ए बी निकालने में आपको क्या समस्या है, कोई समस्या तो है नहीं, कह रहा होल डैश निकालिए। तब बाबू मेरे जो 27 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सबसे पहले 27 क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपको निकालना चाहिए क्या, ए बी निकालना चाहिए। तो ए बी का मतलब क्या बाबू मोरे, ए बी का मतलब दिया दो, सॉरी ए बी का मतलब क्या दिया, दो दिया है, माइनस एक दिया है, और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और सॉरी 0 दिया है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 5 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है कितना से, 7 से, 2 से, 5 से, और माइनस 1 3 0 से, है ना बाबू मोरे। अब यहाँ पर ये देखिए आपका पंक्ति है, और ये आपका बना हुआ स्तंभ है ना, पंक्ति है स्तंभ है, तो हम लोग पंक्ति गुना स्तंभ करेंगे तो 7 गुना का हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0, है ना। आगे वाला ऊपर से, पीछे वाला बीच से, और पीछे वाला नीचे से, आगे वाला ऊपर से, बीच वाला बीच से, पीछे वाला नीचे से आपको गुना करना होता है, बात को समझिएगा, है ना बाबू। अब यहाँ पर क्या है, आप लोग का -2 है, और ये लोग का -3 है, और यहाँ पर 0 है। आगे नेक्स्ट करेंगे तो 70 का 21 हो जाएगा, और ये 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 5 5 25 हो जाएगा। 70 का 21, 4 दूना 8, 5 5 25, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, और 4 3 11 हो जाएगा, फिर आप लोग का 0 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू मोरे, यहाँ पर क्या होगा, तो जोड़ेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 12, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा -5, और ये जोड़ेंगे तो कितना है बताएंगे, 25 25 50 हो जाएगा, 25 25 यहाँ पर 50 हो जाएगा, 50 और 4 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 50 और 5 ना, 50 5 55 हो जाएगा, नहीं 50 5 55, इसका 55 ऐसा रहेगा, ठीक है ना। 9 55 क्या आएगा, 54 आएगा, 4 हाँ 54 आएगा, 54 आएगा, ठीक है। 4 इसको देगा तो 25 हो जाएगा, ये 54 आएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, और ये आपको यहाँ पर आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 3 12, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इस तरह से ए बी निकल गया। अब आपको निकालना है ए बी डैश, क्या निकालना है, ए बी डैश निकालना है, तो ए बी डैश निकालना है तो इसको घुमा दीजिए इसको, तो 12 -5 हो जाएगा, और 54 यहाँ पर 9 हो जाएगा, बात खत्म। पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, और यहाँ पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, बात खत्म, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से गुना करना था, ये ऐसे भी 7 दूना 14, -2 0 हो रहा था, फिर आपको वहाँ पर -2, ये -3, फिर 0 ठीक लिखे हैं, फिर 70 का 21, फिर 4 दूना 8, 5 5 25 ठीक लिखे हैं, फिर -3 3 4 का 12, और फिर 0 हो जाएगा। सब ठीक तो है, क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। आगे नेक्स्ट में आते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आप लोग का, 28 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, कुछ भी नहीं है का, अच्छा 28 ना, 28 आबिहू का व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। आबिहू दिया है 28 नंबर में, इसका व्युत्क्रम निकालना है बाबू मरे, इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो कुछ खास बात तो नहीं है, आपको तो पता है ना, आबिहू का व्युत्क्रम निकालने के लिए कोई खास बात नहीं है बाबू मोरे, ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर है ना। क्या करना है कि यहाँ पर a = कितना आपको दिया गया है बताएंगे, a = आपको दिया गया है 3 दिया गया है, 2 दिया गया है,
5 है और -1 है। इसका व्युत्क्रम निकालना है तो सबसे पहले आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो 3 हो जाएगा 2 और यहाँ पर 5 यहाँ पर -1 हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 5 गुना के 10, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा -13। ठीक है। अब इसके बाद इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए आपको पता है ये है, तुरंत इसको घुमाते हैं तो -1 ये 3 हो जाएगा और इसमें लगाते हैं -2 हो जाएगा -5। इसका इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1 बटे में डिटर्मिनेंट इनटू में एडजॉइंट अप्लाई कर देना होगा। तो डिटर्मिनेंट 1 बटे में 13 है और बस इसको नोट कर दीजिए, आप लोग का राइट आंसर हो गया। नहीं तो आप लोग इसको यहाँ पर 1 बटे में 13 लिखेंगे और फिर यहाँ 2 बटे में 13 लिखेंगे और यहाँ 5 बटे में 13 लिखेंगे और यहाँ पर फिर -3 बटे में 13 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -3 बटे में 13 लिखेंगे। आप लोग का ए का इनवर्स निकल गया। ठीक है, ए का इनवर्स निकल गया। क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट निकाल लीजिए, बस बात खत्म। इसका स्थान बदलते हैं, इसका चिन्ह बदलते हैं। आइए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया गया है, इसको हल करना है। भैया मोरे इसको हल करना है तो क्या दिक्कत है? थोड़ा सा बस डिटर्मिनेंट बना लीजिए। इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बाबू, इसको हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर x + 1 मिलेगा और यहाँ पर आपको x² - x + 1 मिलेगा और ये जो है, ये जो आपका है, ये क्या है? ये आप लोग का है x - 1 है। ये आप लोग का क्या है? ये आप लोग का x माइनस कितना, सॉरी, ये आप लोग का x - 1 है और इनटू में x + 1 है और बराबर में कितना दिया है? 2 दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए a + b a² - ab + b², ये a³ - b³, a³ + b³ का फॉर्मूला है, a³ + b³ का फॉर्मूला है ना। आइए ये जो आपका फॉर्मूला है निगेटिव वाला, ये जो निगेटिव है इधर प्लस इधर माइनस होता है ना, ये जो निगेटिव वाला है ये x² - 1 का स्क्वायर हो जाता है बराबर 2। अब यहाँ पर 1 का क्यू है और +1 है, -1 का स्क्वायर है और ये +1 है। हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर बराबर में 2 है तो कुल मिला के कितना हो गया? तो x³ हो गया प्लस में x² + 2 हो गया इक्वल टू कट जाएगा। यहाँ पर x कॉमन निकालिएगा, x + 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आपका 0 आ जाएगा, एगो आपका x का वैल्यू 0 हो जाएगा और एगो वैल्यू निकालेंगे तो आपका x का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो x के लिए सॉल्व करना था तो x का वैल्यू या तो 0 बैठाइए और नहीं तो x का वैल्यू आप -1 बैठाइए, आपको राइट आंसर 2 मिल जाएगा, है ना। आई होप कि आपको एक ही सी बात समझ में आया होगा। बस मैंने सेट कर दिया और तुरंत सॉल्व हो गया। a³ + b³ का हो गया, वो a² b² का हो गया, वहां पर नेगेटिव खोल दिए, +1 + 1 2 हो गया, 2 कट गया, 0 हो गया उस साइड में, x कॉमन निकाल दिए हैं, x² कॉमन निकाल लीजिएगा, x² का 0 होगा, फिर भी तो x का वैल्यू 0 ना होगा, क्यों है तो, है ना। x² का 0 होगा तो x का वैल्यू 0 होगा। अब आप लोग का 30 नंबर जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि एक फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकालिए। देखिए कोई फंक्शन होता है, आपको उसका इन्वर्स निकालना होता है तो टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं होता है। 4 माइनस x - 7 का होल क्यूब है। आइए आपको यहाँ बताने का हम प्रयास करेंगे, यहाँ पर बात बताने का हमको प्रयास करेंगे। जो फंक्शन दिया है इस क्वेश्चन में, 30 नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है इसमें ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर जो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ fx = क्या दिया है बताइए? fx = दिया आपको है क्या है क्वेश्चन? 4 - 7 - x का होल क्यूब है, यही ना है, यही है क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लेते हैं, दिक्कत होगा आपको तो यहाँ पर दिक्कत क्या समझना है। हाँ ये तो है, x - 7 का होल स्क्वायर है, x - 7 का होल स्क्वायर है। आइए देखते हैं, 4 - x - 7 का होल क्यूब है, सॉरी, आइए कोई बात नहीं। आइए तो 30 नंबर जो क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन जो कर रहे थे वो क्या है? fx = है 4 - x - 7 का होल क्यूब है ना। टेंशन नहीं लेना है, बात को समझना है। आपको निकालना है f इनवर्स x, ठीक है। तो इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसको y ले लेते हैं और 4 - x - 7 का
4 माइनस एक्स माइनस 7 का होल क्यूब ले लेंगे, इसको इधर लाएंगे एक्स माइनस 7 का होल क्यूब हो जाएगा और ये आपको 4 माइनस वाई हो जाएगा। होल क्यूब के जैसे आप हटाएंगे तो 4 माइनस वाई का होल 1/3 हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा ना, 1/3 हो जाएगा और x बराबर 4 माइनस वाई होल 1/3 प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यही आपका कहलाता है f इनवर्स y कहलाता है, या इसको नया फलन हम लोग इसको gy कहते हैं, न्यू फंक्शन gy कहते हैं। ये आप लोग का 4 माइनस वाई का होल 1/3 है प्लस में 7 है। यहाँ पूछा हमसे f इनवर्स x पूछा है, तो y के जगह पर खाली आपको x बैठा देना है, इस तरह से फंक्शन का इनवर्स निकल जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। x y के जगह पर खाली आपको x बैठा देना है, तो फंक्शन का इनवर्स निकालना होगा, तो y मान लीजिएगा और y निकाल कर x निकालने का प्रयास कीजिएगा। बाबू मोरे यहाँ पर माइनस को मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस था तो ये माइनस आ गया, ये क्यूब 3 है तो इधर बना आगे 1/3 हो गया, ये माइनस दे जाएगा प्लस हो गया। यही फंक्शन f इनवर्स y का वैल्यू होता है और y के जगह पर x बैठा दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको इतनी सी बात समझ में आया होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके एग्जाम के लिए एड़ी चोटी ये कर दूंगा। आप सभी लोग हमारे साथ बन करके एकदम हुंकार भरते हुए एग्जाम सेंटर तक जाएंगे और एग्जाम सेंटर में पूरी तरह से सब क्वेश्चन को दहाड़ के आप उगाएंगे और एकदम बिहार बोर्ड डगमगा जाएगा। ये मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग उस तरह से पेपर सॉल्व करके आएंगे। आज इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।